लेके आएंगे खान साहब को। ये जो कुकड़ी है ना, इसकी तो गर्दन को बंदा यूं करके दबा सकते हैं सुकून से। वो पीछे रह गया डीजल, उसे 2-4 हलवे की चमचियां दो, वो वैसे ही फुड़क जाएगा। यार उसकी जो टांगे हैं, सॉरी वो कांपे जो है उसकी, वो कब्र के अंदर टांगी हुई हैं। वो बंदा आज इमरान खान के सपोर्टर्स को धमकियां दे रहा है, क्योंकि लोगों में इतना शदीद गुस्सा है कि जब जिसका दिल चाहता है अवाम के वोट को ठुड्डा मार के चलते बनते बेच देते। जरदारी की क्या जरूरत है कि सिंध से आके पंजाब को खरीदेगा? वो अपने सिंध को तो संभाल ले। वो अमेरिका ने पैसे दिए हैं, पहले उसने जनरल बाजवा को खरीदा है, उन्होंने जनरल बाजवा ने ये सारे इकट्ठे किए हैं और उसका तख्ता उल्टाया है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि ये जो जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम है, 9 अप्रैल की रात को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मारा भी है। अगर खान साहब कहते हैं आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन डेली रोड पे निकलें, आप निकलेंगे? 5, 10 दिन, 15 दिन तो बहुत कम बात है। अगर वो हमें सारी जिंदगी बैठने के लिए भी कहेंगे, हम अपने हक के लिए बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम शामी एंड यू वाचिंग डेली धरती। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर लिबर्टी चौक में, जहाँ पे आज फिर पीटीआई के कारकुन जमा है। पीटीआई के कारकुनों के जमा होने की बड़ी वजह, जिस तरह कि आपने देखा कि पीटीआई को शिकस्त हो चुकी है इलेक्शन में। पंजाब के ये इलेक्शन थे, पंजाब की कुर्सी के इलेक्शन थे, जिसमें पीटीआई को शिकस्त हो गई है। लेकिन इनका कहना है कि इसमें टोटली धांधली हुई है। जिस तरह कि आपने इलेक्शन में देखा कि पीटीआई विन किया और जो परवेज़ इलाही साहब की सीटें थी वो भी पीटीआई के पास थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी धांधली कैसे हो गई पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि कल यहाँ पे मैं चलाता रहा कि जिस तरह आपकी पार्टी से लोटे निकलते हैं, अब फिर लोटे निकल आए तो क्या होगा? यहाँ पे मुझे जवाब ये मिला था कि अब इस दफ़ा जो है वो लोटे नहीं निकलेंगे, अब तो पूरी पार्टी ही लोटा होगी। अब क्या कहेंगे आप? पैसा चला है, पैसा तो चला है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने पैसों से खरीदा है। मुझे ये समझ में नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैंने इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए ना ज़मीन गर्म कर देनी है कि वो पाँव भी नहीं रख सकेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी आवाम जमा हो रही है और अभी अभी लोगों को पता चला है, जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है वो बाहर आ रहे हैं। लो भाई, सॉरी टू से मौलाना फजलुर रहमानी डीजल। अच्छा मुझे ये बताएं, अवाम जमा हो रही है, अवाम के जमा होने से क्या होगा जब ऊपर पैसा चल? अवाम के जमा होने से उन्हें पता चलेगा, लख दी लानत इनके मुंह के ऊपर जिन्होंने पैसा चलाया। पैसे से क्या कर लोगे भाई? सीट खरीद लोगे? अवाम को खरीद के दिखाओ। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब पीटीआई तो हार गया, ठीक है, नून लीग की। सॉरी, पीटीआई हारा नहीं है, ना ही पीटीआई कभी हारेगा। पीटीआई हार के भी जीता हुआ है। चले जो फैसला आ जाए वो मैं आपको बता रहा हूँ, पीटीआई हार गया। फैसले को मानता कौन है? आप इन लोगों में से पूछे, कोई मानते हैं आज के फैसले को? आज के फैसले बेशक नहीं मानते, लेकिन हम अब इसके बाद खान साहब क्या करेंगे? खान साहब कुछ नहीं करेंगे, हम लेके आएंगे खान साहब को। ये जो कुकड़ी है ना, इसकी तो गर्दन को बंदा यूं करके दबा सकते हैं सुकून से। वो पीछे रह गया डीजल, उसे 2-4 हलवे की चमचियां दो, वो वैसे ही फुड़क जाएगा। यार उसकी जो टांगे हैं, सॉरी वो कांपे जो है उसकी, वो कब्र के अंदर टांगी हुई हैं। वो बंदा आज इमरान खान के सपोर्टर्स को धमकियां दे रहा है। उसके मुंह के ऊपर दाढ़ी है और उसने जितने भी ये दाढ़ी वाले लोग हैं ना, उनसे यकीन माने नफरत होती जा रही है सिर्फ इस डीजल की वजह से। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर खान साहब अदालतों में जाते हैं तो क्या खान साहब को अब इंसाफ मिलेगा? यार पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है, सीरियसली। पाकिस्तान में इंसाफ होता तो आज यहाँ पे सेलिब्रेशन होती, ना कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होता। अच्छा, ये सब आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ है इसमें या पीछे कोई और है? साहब क्या होता है? हमारे लिए तो सारे ही साहब हैं। आपके लिए क्यों साहब है? आपको वो रोटी ला के देते हैं। मैं एक एंकर पर्सन हूँ, हमारा फर्ज है कि हम सब की इज्जत करें। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप यहाँ पे इंसाफ के लिए आए हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बोल रहे हैं आप यहाँ पे एंकर पर्सन है, आपके अंदर कोई जमीर नहीं है? बेशक जमीर है, लेकिन हमें एक चीज सिखाई जाती है। पर्सन हूँ, मैं खुद एंकर पर्सन हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के लिए निकली हूँ। अगर मुझे ये लोग बोलते हैं ना कि ठीक है इस लड़की से वीडियो, यार ना करवाओ, मैं छोड़ती हूँ, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी जॉब पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा नजमा के इंसाफ जो है वो खाली एक तबके के लिए रह गया है और आम लोगों के लिए इंसाफ अवाम के लिए तो नहीं रहा, क्योंकि मैं गवाह हूँ जिस दिन इलेक्शन हुआ था 167 से शबीर गुज्जर साहब का, ठीक है। हालांकि मेरा वोट इधर का नहीं है, मैं सरगोदा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जाहिर है मैं खान साहब की एक वर्कर थी और उन्होंने कहा था कि डोर टू डोर जाके आपने कंपेन करनी। मैं गई हूँ, मैंने कहा चले वोट कास्ट करवाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अनबिलीवेबल लेडीज़ जैसे ढूंढती हुई अपने चिंची करवा के, कोई उनका उन्हें लाने वाला भी कोई नहीं था कि पीटीआई जाके उन्हें लेकर आ रही
रही थी, नहीं कन्वेंस भी नहीं थी। वो खुद वोट कास्ट करने आए हैं और वोटर डाल के गया है, क्योंकि टर्न आउट इतना अच्छा था कि ये धांधली के बावजूद भी ये नहीं साबित कर। आप ये बताएं कि आप तो रोड्स पे निकल आई हैं, ठीक है, यहाँ से गुजरते हुए लोग भी तंग होते हैं कि बार बार आप रोड पे निकलते हैं। अब खान साहब को क्या करना चाहिए आगे? इसके खान साहब ने देखिए कैंपेन चलाई है, एक लीगल तरीके से इलेक्शन लड़वाया है। अगर बार बार आप वोटर तो खुद निकले, अभी खान साहब ने तो नहीं कहा ना, उन्होंने तो कहा कि ये लोग हम लोग खुद आएंगे, कोई हमें गाड़ियाँ लाएंगे, क्योंकि लोगों में इतना शदीद गुस्सा है कि जब जिसका दिल चाहता है आवाम के वोट को ठुड्डा मार के चलते बनते बेच देते। जरदारी की क्या जरूरत है कि सिंध से आके पंजाब को खरीदेगा, वो अपने सिंध को तो संभाल ले वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब अदालतें आप कहाँ पे देख रही हैं? अगर खान साहब अदालतों में जाते हैं तो क्या अदालतें खान साहब को इंसाफ देंगी? अदालतों को खुद खुलना चाहिए ना, 12 बजे उस दिन खुली थी, 2 बार हुआ है, क्यों नहीं खुली आज? 3 दिन से तमाशा चल रहा था, नजर नहीं आ रहा था किसी को भी, ना न्यूट्रल्स को नजर आया, ना किसी इदारे को नजर आया कि 3 दिन से मंडी लगी हुई थी। पहले सिंध हाउस में इस्लामाबाद मंडी लगी थी, अब चौधरी शुजात साहब के घर मंडी लगी है। और कोई पीटीआई का 167 कितनी वो सीटें थी, 10 सीटों पे फिर भी उनका उम्मीदवार वजीर आला बना रहे थे, ठीक है ना। तो अब खान साहब ने खिताब करना है, जैसा कि थोड़ी देर बाद खान साहब खिताब करके कहते हैं कि आपने डेली रोड पे आना है। डेली आएंगे हम। मैं एज ए मदर आई हूँ, मैंने 25 साल नून लीग को वोट डाला है, ठीक है। जिस दिन 13 जमातें न्यूट्रल्स अदलिया खुली है तो पागल है हम, हमें नजर नहीं आ रहा था कि एक बंदे में कुछ था, तो इतने लोग इकट्ठे हो गए ना। मुझे ये बताइएगा कि क्या अब पाकिस्तान में आप श्रीलंका वाले हालात देख रही हैं? नहीं चाहते, हम तो अमन चाहते हैं। ठीक है, हाँ, इंसाफ चाहते हैं। अमन कैसे मिलेगा आप लोगों को? अमन मिलेगा कि सब दायरे इंसाफ करें। हाँ, ये जो होया थोड़ा जुल्म हुआ। इंसाफ कैसे होगा जहाँ तक देखने में आ रहा है यहाँ पे अब सिर्फ पैसा चल रहा है? हाँ, तो यही तो बात है ना, पैसा नहीं ना चलना चाहिए। ये सब खत्म कौन करेगा, कैसे होगा? ये सब जो ताकतवर है वो करेंगे, और कौन करेंगे? जनरल बाजवा करे। हाँ, आपको क्या लगता है, तो वो जुल्मदार है। क्या लगता है अगर खान साहब अब अदालतों में चले जाते हैं, खान साहब को वहाँ से जो है वो राइट हक मिलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। हाँ, सर आपको क्या लगता है खान साहब को अदालतों से हक मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है सर? अदालतें हमारी देखे ना 130वें नंबर पे अदालतें हैं, सारे करप्ट हैं, सारे जज करप्ट हैं। ये जो जरदारी है ये तो कठपुतली है, इसके पीछे जनरल बाजवा है और चीफ जस्टिस, ये सारे जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, ये सब बिके हुए हैं। सर सारा का सारा जो है ना देखा जा रहा था बाजी पीटीआई के हाथ में थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसा उन्होंने हेड को कैसे मना लिया पार्टी के कि सारा कुछ उल्ट गया? अमेरिका ने पैसे दिए हैं, पहले उसने जनरल बाजवा को खरीदा है, जनरल बाजवा ने ये सारे इकट्ठे किए हैं और उसका तख्ता उल्टाया है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि ये जो जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम है, 9 अप्रैल की रात को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मारा भी है और गंदी गालियां भी दी हैं। और इमरान खान साहब को? जी बिल्कुल। और ये बीबीसी ने आपको लगता है इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ हो तो इमरान खान साहब चुप होके बैठे थे? वो अभी बैठे हुए हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि वो ही वफादार आदमी है बस इस मुल्क का। अल्लाह, क्या हालात होंगे पाकिस्तान के? क्या श्रीलंका की तरह बन जाएगा? श्रीलंका तो कुछ भी नहीं है भाई, श्रीलंका में तो हुआ ही कुछ नहीं है। उधर तो 2 करोड़ की आबादी है, इधर तो 25 करोड़ की आबादी है। इस तरह हम पीटीआई के साथ मैनेज करने के लिए तैयार हैं, हम नून लीग के साथ मैनेज करने को क्यों नहीं तैयार होते? देखें भाई मेरी बात सुने, नून लीग टोटल करप्ट है। ये यार इनका नाम ना लो, ये इनके गंदा अल्फाज भी आप बता देना, मैं अगर नाम ना लूं तो मैं आपको किस तरह समझाऊं कि इस पार्टी की मैं बात। लीग, ये फजलू डीजल जो कल हमारी माएँ बहनें बच्चियों को कह रहा था कि ये जो तितलियां हैं, मैंने ज़मीन इतनी गर्म कर दी है कि ये जो तितलियां हैं मैं इनके पैर गर्म कर, ये हमारी बच्चियां ना, ये बेटियां ना, बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, इनके बारे में कितने घटिया अल्फाज वो बात कर रहा था डीजल। और वो कितना बड़ा बगैरत है, उसकी अपनी बेटी कोई नहीं है घर में, माँ नहीं है, इसकी बेटी को हम बाहर निकालेंगे, इसकी माँ को निकालेंगे जो हमारी माँ बहन। मुझे ये बताएं, आज इलेक्शन हुआ, क्या इंसाफ जो है वो एक स्पेशल तबके के लिए रह गया और किसी के लिए इंसाफ नहीं है? इंसाफ सिर्फ नून लीग और जरदारी के लिए है, क्योंकि ये सारे जितने जज हैं, जर्नैल हैं,
ये सारे इनके साथ मिले हुए हैं। ये मुल्क अल्लाह हाफ़िज़ है। ये देखें भाई, अभी किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं। मैं खुद बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस ख़त्म हो गए हैं। बच्चों की 1-1 लाख रुपया फ़ीस देते हैं वन मंथ बाद। अभी कहाँ से देंगे? जब बिज़नेस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। जिस तरह की तो हरकतें कर रहे हैं उस तरह से तो यही लग रहा है कि श्रीलंका के हालात की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज के अवामी रद्द-ए-अमल के बाद जो ये चोर और ऊपर चकोरे बैठे हुए हैं, इनको ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये मुल्क पाकिस्तान है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। ठीक है, अब कब तक जो है ना अब रोडों पे आप निकलेंगे और बैठेंगे? हमें जब तक निकलना पड़ा हम निकलेंगे। हम सिर्फ अपने लीडर की कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर अदालतें ना खुली और अवामी मैंडेट को ना माना गया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल जो है ना हम यहाँ पे देंगे। क्या इस चीज़ का अब यही हल रह गया कि रोड पे निकला जाए, आवाम को तंग किया जाए, गुजरने वालों को तंग किया जाए? इस बात का एहसास उनको करना चाहिए, देखना चाहिए कि मुल्की हालात खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुल्क में रिज़र्व जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। आज आप डॉलर की वैल्यू देख लें, 270 रुपये 230 रुपये पे पहुँच गया। इनको कोई एहसास नहीं है। ये पैसे के ज़ोर के ऊपर, आज भी इमरान खान साहब ने कहा था कि पैसे भर के गाड़ियाँ पंजाब पहुँचा दी गई हैं और उसका रिज़ल्ट आपने देख लिया। चौधरी शुजात साहब जो माजी में भी फ़ायदे लेते रहे हैं, आज भी उन्होंने वही काम किया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आगे खान साहब क्या करेंगे इसके बाद? खान साहब की जो स्ट्रेटजी होगी उसके ऊपर अवाम उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक की जीत होगी, बातिल ज़लीलो ख्वार होगा। क्या अब अदालतों से खान साहब को इंसाफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि आला अदलिया जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेगी। बाकी भाई मैं देख रहा हूँ आप पुरजोश तरीके से गाड़ी के ऊपर खड़े हैं और झंडे को लहरा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आज आप यहाँ पे निकल आए हैं, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? देखें आपके सामने आज जो हमारे डिप्टी स्पीकर जो कि पीटीआई की टिकट के ऊपर आया था, वो बाकी लोगों के साथ मिलकर जो उसने गद्दारी की है इमरान खान के साथ, एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसने फैसला सुनाया है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारी अक्सरियत थी, लेकिन इन्होंने चंद पैसों के टुकड़ों के इवज़ 4 अरब रुपया जरदारी लाहौर की सड़कों के ऊपर लेके गाड़ी में फिर रहा है और 5-5 घंटे चौधरी शुजात के घर बैठा रहा, उनकी वफादारियां तब्दील करवाई और आखिरी लम्हे के ऊपर जो उसने एक लेटर दे दिया जिससे सारे के सारे 10 लोग जिनको इन्होंने नाहल इलीगल तरीके से दिया करार, मैं ये कहता हूँ ये सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नामजद जो कैंडिडेट थे परवेज़ इलाही साहब, वो सीएम पंजाब बन चुके हैं और हमारे लिए वो सीएम पंजाब है क्योंकि हमारी अक्सरियत थी वोटों की। मगर इन्होंने गद्दारी करते हुए पार्टी के साथ दोस्त मजारी ने, अगर खान साहब कहते हैं आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन डेली रोड पे निकलें, आप निकलेंगे? 5, 10 दिन 15 दिन तो बहुत कम बात है। अगर वो हमें सारी जिंदगी बैठने के लिए भी कहेंगे, हम अपने हक के लिए बैठेंगे। ये हमारा पाकिस्तान है, ये इनके बाप का नहीं है जिनको इन्होंने अपनी जागीर समझा हुआ है। हम इंशाल्लाह अपने कप्तान की कॉल के ऊपर दिन रात यहाँ पे बैठेंगे। आपको लगता है कि आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके बाद अदालतें आपको इंसाफ देंगी? इंशाल्लाह हमें अदालतों से बहुत उम्मीद है कि अदालतें जो है वो इंसाफ देंगी क्योंकि ये कानून के अंदर है और ये एक शिक है जिसके तहत ये आज जो वोटिंग राइट्स थे, हमारी मेजॉरिटी थी, ये सीएम हमारा पीटीआई का नामजद उम्मीदवार ही बन सकता था। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर खान साहब ना आए तो फिर श्रीलंका वाला माहौल पाकिस्तान में आ जाएगा? देखें जी, अगर यही चोर लुटेरे इस मुल्क के ऊपर बैठे रहे तो यकीनन फिर श्रीलंका से भी बदतर हाल होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है और हम सब कप्तान की तरफ और उसके इशारे की तरफ देख रहे हैं कि वो एक इशारा करे हमको, हम इनको सीटों पे से उठा के बाहर फेंक देंगे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या इंसाफ एक तबके तक रह गया और किसी के लिए इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में? देखें, इस वक्त ऊपर अल्लाह की ज़ात है और नीचे सिर्फ कप्तान अकेला है। आप जुडिशरी से लेके पीडीएम से लेके पुलिस से लेके आप पूरी सरकारी मशीनरी के साथ लड़ रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो कप्तान का साथ जिस तरह दे रहे हैं। आपने देखा जो अभी ज़िमनी इलेक्शनों में हाल हुआ, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त आएगा जब इमरान खान की हुकूमत आएगी। आप ये सिर पे इस तरह पीटीआई का झंडा बांध के आई हैं, इसका क्या मकसद है?
इसका मतलब ये है कि हम आज़ादी लेके रहेंगे। जो इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया, हम इन्हें चुराने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान अब आज़ाद होगा, ये गुलामी अब नहीं चलेगी। आप मुझे बताएं आपको आज़ादी कैसे और कब मिलेगी? जहां तक देखा जा रहा है यहाँ पे किसी वोट की अहमियत नहीं है, किसी चीज़ की भी अहमियत नहीं है, यहाँ पे अहमियत सिर्फ पैसे की चल रही है। इन सारों से हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। उस दिन जिस रात सुप्रीम कोर्ट खुली थी, आज भी हमें इंसाफ चाहिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट खोलें। हम यहीं पे रहेंगे जब तक हमें हमारा मैंडेट हासिल नहीं होगा। हम इमरान खान को ही अपना लीडर मानते हैं, उसी को हम अपना लीडर चुनते हैं। हमने उसे चुने हैं, हमारे मैंडेट से वो आया है। इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, हम इन्हें चुराने नहीं मैं देंगे। एक बात कर रहा था कि अब भी अगर लोटे निकल आए तो आप क्या करेंगी? तो मुझे यहाँ से पूरे जोश से जवाब मिल रहे थे कि अब लोटे नहीं निकलेंगे, अब पूरी पार्टी लोटा हो गई। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पार्टी लोटा नहीं हुई, एक सिर्फ शुजात चोर वो हेड लोटा हो गया तो सब भी लोटे हो गए। हेड जब वोट कास्ट हो गए हैं, वोट कास्ट हो गए हैं, वोट को काउंट करना चाहिए। वो लेटर की क्या अहमियत है? जब पीटीआई के बारे में बात होती है तब ये बहुत देखते हैं कि आइन ये कहते हैं, कानून ये कहते हैं। अब कहाँ है कानून? सुप्रीम कोर्ट खोल लें, अब खोलें ना। हम सुप्रीम कोर्ट अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की आप बात करते हैं, अगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आपको क्या लगता है उन्हें अब इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की इनसे कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो बिक चुके हैं, ये बिके हुए हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो इदारे हैं, ये सब बिक चुके हैं। लेकिन अवाम नहीं बिकी। अवाम अब हम लेके रहेंगे अपनी आज़ादी, हम इनको कभी मंजूर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। हमजा भाई, मुझे ये बताएं कि जो आज हुआ इसके बाद आपको क्या लगता है कि जो इंसाफ है वो एक तबके तक ही रह गया और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा? ऑब्वियस बात है यार, एक तबके साथ ही रह गया। अब आप देखो कि एक कंट्री का एक सुपीरियर इदारा जब सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो, तो मेरे ख्याल से हम जैसे तो किसी खाते में नहीं आते हैं। जब आप एमपी एमएनए को नहीं छोड़ते तो हम क्या चीज़ें हैं? तो मेरे ख्याल से इंसाफ तो रह नहीं गया है, इंसाफ बिल्कुल नहीं रह गया। तो मुझे ये बताएं कि आज जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आसिफ अली जरदारी साहब का हाथ है या किसी और का हाथ है? ये तो सबको पता है, किसी और का हाथ तो है ही, तो जरदारी तो बीच में आ गया है, तो ये मेरे ख्याल से दोनों का ही हाथ है। अब खान साहब क्या करेंगे? खान साहब लड़ेंगे, किसके साथ? सबके साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल अवाम ही लड़ती नजर आ रही है। खान साहब लड़ी अवाम निकली है इमरान खान के लिए, और इमरान खान हमारे लिए निकला है, और इमरान खान लड़ता रहेगा। आप जितना उसे मारोगे वो उतना उठेगा। सर, पैसे की नीचे आना ताकत इस टाइम जो है वो जीत रही है। आपको क्या लगता है कि ये पैसे की ताकत कब तक जीतती रहेगी? जब तक ऐसे लोटे रहेंगे जीते रहेंगे। मेरे ख्याल से इन लोटों को ख़त्म कर दें, पैसा कहीं भी काम नहीं आएगा। सो नाज़रीन, आपने यहाँ पे पीटीआई के कारकुनों की राय को जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करके अपनी भी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। अपने मेज़बान ए शामी को दें इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह निगहबान।